स्तुति करो सच्चे खुदा की। तुम जिस भी फील्ड में हो उसमें वो तुझको बढ़ाएगा और आशीषों की बरसा करेगा यीशु के नाम में। आशीषों की बरसात करेगा, आशीषों की बरसात करेगा। जो खुदा ने मुझे ये ग्रेस दी है एक आराधक के रूप में लीड करने की, खुदा ये ग्रेस चर्च के हर एक मेंबर को दे यीशु के नाम में। हर एक मेंबर को, हर एक देखने वाले को, ऑनलाइन जुड़े लोगों को, हर एक भाई को, हर एक बहन को, तुम आज से खुदा के सच्चे आराधक हो गए यीशु के नाम में। आज से तुम आराधना में अगुवाई करने वाले बनोगे यीशु के नाम में। मैं आपको ब्लेस करता हूं, ये ग्रेस रिलीज करता हूं आपकी लाइफ के ऊपर। ये ग्रेस मांगता हूं यीशु के नाम में। खुदा आप पर ये अनुग्रह करे, आप पर ये दया करे। आज से आप दीवाने हो जाएं खुदा के और उससे प्यार हो जाए और आप एक सच्चे आराधक बन जाएं। दाऊद की तरह आराधना करके एक ऐसे मजबूत योद्धा बन जाए जो बड़े से बड़े गोलियत को हरा दे यीशु के नाम में। सब बोले आमीन, हालेलुया। स्तुति आराधना को बढ़ाओ, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। जब स्तुति आराधना तुम बढ़ाते हो तो परमेश्वर आपको बढ़ाना शुरू करता है। अगर तुम पास्टर हो तुझे तेरी सेवकाई में बढ़ाएगा। अगर तुम बिजनेसमैन हो तुझे बिजनेस में बढ़ाएगा। अगर तुम जॉब करते हो तेरी जॉब में बढ़ाएगा। अगर तुम हाउस वाइफ हो पूरे घर को तुम ऐसा चलाओगे तेरा घर सबसे सुंदर और स्वस्थ और तंदुरुस्त और अमीर घर होगा। तुम जहां भी लीडर हो, जिस बात के तुम आराधना के लीडर हो, तुझे आराधना में बढ़ाएगा। तुम साज बजाने वाले हो तुझे उसमें बढ़ाएगा। तुम खुदा की स्तुति करके अपने पासपोर्ट को लगा दो, वीजा लग जाएगा उसमें। क्यों क्यों क्यों? एक प्रभु का सेवक कहता है अगर परमेश्वर मेरे साथ ना होता तो मुझे खाली हाथ जाने देता, पर धन्यवाद हो खुदा मेरे साथ है। और खुदा मेरे साथ है तो तुम मुझे भी खाली हाथ जाने नहीं दे सकता, तुझे मेरा काम करना ही होगा। नेहमिया कहता है परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैंने उसके सामने प्रार्थना करके राजा से यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई पनाह को बनाने की इजाजत ली। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने राज्य के द्वारा मुझे इजाजत दे दी इस कार्य को करने की। स्तुति ऐसे काम करती है, प्रार्थना ऐसे कार्य करती है। जितनी प्रार्थना उतने अद्भुत काम। कभी भी ये मत पूछना पास्टर जी कितनी प्रार्थना करें, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे। मैं कहता हूं जितनी प्रार्थना उतने अद्भुत काम। तुम देख लो कितने चाहिए तुझे, उतने बड़े बड़े मिरेकल्स। प्रार्थना का सबसे पहला हिस्सा कौन सा है? स्तुति आराधना। अगर नहीं यकीन आता तो बाइबल में से देख लेते हैं क्या लिखा है। पढ़ेंगे मत्ती में यीशु ने क्या कहा, कैसे प्रार्थना करें। मत्ती 6:9 में लिखा है सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये क्या है? स्तुति। कहता जब तुम प्रार्थना करो, पहला शब्द इस रीति से प्रार्थना करना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है आसमान में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। ओके, हे हमारे पिता मतलब बात कर रहे हैं। ओके, तू जो स्वर्ग में मतलब आप उसे कहां जान के कितना महान मानते हो? स्वर्ग में वो। अब अगली लाइन देखो, तेरा नाम पवित्र माना जाए मतलब क्या की उसने, यीशु ने? स्तुति। ये ऐसे बोल के उसकी स्तुति होती है, प्रशंसा होती है, आराधना होती है, महिमा होती है, उसकी महिमा गाई जाती है। तो प्रार्थना में पहला शब्द ही देखो कौन सा है, और बाकी देखो तो उसने ज्यादा जोर थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ बातें दी है, क्योंकि उसे पता है जब तुम स्तुति करोगे उतनी उपस्थिति आएंगी और उतनी आशीषें आएंगी। हालेलुया। और उसने कहा तुम इस रीति से प्रार्थना करना मतलब पहले स्तुति आराधना को बढ़ाना। तो प्रार्थना में पहला कार्य है स्तुति, धन्यवाद। जैसे आज हम कर रहे थे वर्शिप पर वर्शिप गा नहीं रहे थे, गीत नहीं गा रहे थे, वो आपको गीत नहीं सुना रहे थे आज ही सुन लो आज नवा गीत गा रहे हैं आप। नो, वो आराधना कर रहे थे और आपसे करवा रहे थे। मैं आराधना कर रहा था और आपसे करवा रहा था। बीते समय में मैंने लीड किया आपको 1-2 घंटे पहले आके आराधना में, और खुदा ने मुझे दिखाया अमृत याद कर तेरे अंदर मैंने ये गिफ्ट दिया है। जब तू आराधना करता था गिटार बजा के और लीड करता था
और जब मेरी मिनिस्ट्री शुरू हुई, मैं खुद वर्शिप करता था, गिटार पे जाके आराधना करता था और खुद फिर गिटार रख के फिर मैं प्रचार करता था। और आराधना में ऐसे कार्य होते थे कि लोग खुदा के साथ जुड़ जाते थे, रोने लग जाते थे, आत्मा से भरने लग जाते थे, पापों से पश्चाताप करने लग जाते थे। उनका मन बार बार करता था मैं इस आराधना में शामिल हूं, और हम चर्च की गैदरिंग बढ़ती गई। हालेलुया। एक कमरे से निकल के हम यहां तक आ गए हैं। और उस समय छुटकारे होते थे, लोग अपनी गलतियां छोड़ते थे, गंदे काम छोड़ते थे, भूखे हो जाते थे खुदा के लिए, चंगे हो जाते थे, दुष्ट आत्माएं आराधना करते ही निकल जाती थी। चिल्लाती हुई, लोगों ने चिल्लाना। आराधक एक भजन गाना नहीं है, आराधना एक अगुवाही करना है। कहते मैंने तुझे आराधना में एक अगुवाही करने के रूप में भी चुना हुआ है। इस कार्य को, ये जो तुझे दिया गया, इसे बढ़ा, इसे बढ़ा, इसे बढ़ा। तुम स्तुति को बढ़ाओगे, वो तुझे बढ़ाएगा। हालेलुया। तो जो ये आराधना का कार्य दिया गया, हर कोई आराधना में लीड नहीं कर पाता, क्योंकि लीड करने के लिए आपको लीडिंग में चलना पड़ता है, खुदा की अगुवाई में चलना पड़ता है, दूसरों को अगुवाई करने के लिए खुद अटैच होना होता है, लोगों को खुदा से अटैच करवाने के लिए लीड करके एक प्रेजेंस को उतारना, एक उपस्थिति को उतारना। वही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं। स्तुति करो, फिर आराम से आराधना करो और खो जाओ उसके प्यार में, तुम उपस्थिति को पा लोगे। हालेलुया। और जब ऐसे कार्य आरंभ होते हैं तो परमेश्वर ने कहा इससे बढ़ाना, आराधना में लीड करना। हो सकता है आने वाले समय में आप, हो सकता नहीं होगा, आप में से झुंडों में लोगों को लीड करने वाले बनाएगा। आप अपने नगर की लीड करेंगे, अपने परिवार में लीड करेंगे, आपके घरों में चर्च शुरू होगी आने वाले सालों में, और निकल के टेंटों में जाएगी। तुम सब प्रचारक होगे, तुम सब लीडर होंगे, बस अगर तुम एक स्तुति करने वाले लीडर बन गए, खुदा के आराधना करने वाले आराधक बन गए, वो तुझे लीडर बनाएगा। तो स्तुति में बढ़ो, स्तुति में अपने परिवार की अगुवाई करो। आओ बहन, भाई, मम्मी, पापा, आओ बैठो मेरे साथ प्रार्थना में, आराधना करते हम, और लेके जाएं और घर में ऐसा माहौल बना दें। हालेलुया। धीरे धीरे आपका पड़ोसी आएगा, रिश्तेदार आएगा, और सब उस आराधना में चेंज हो जाएंगे बैठ के। हालेलुया। आपकी प्यास आपको उठाती। कुछ चीजें प्रोफेटिक से नहीं होती, कुछ चीजें वचन से होती कि अगर आप वचन को पूरा करते हैं तो आशीष आएगी। आप में से कुछ ऐसे चेहरे मैं देख रहा हूं, वो रेगुलर आते हैं चर्च में, वो बहुत इन दिनों में खुदा के साथ प्रेम कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, जल्दी आके आगे बैठते हैं। ये क्या है? आपको आशीष मिलेगी, मिलेगी, मतलब आपकी लाइफ में काम होगा ही होगा। इसके लिए आपको प्रोफेटिक की जरूरत नहीं है। आप रेगुलर आ रहे हैं, चर्च में आ रहे हैं, आपकी भूख बढ़ती जा रही है, बस खुदा का काम होगा ही होगा। चाहे आज वो ना दिखे, जैसे मुझे 5 साल बाद दिखा, दिखना जरूर है यीशु के नाम में। हालेलुया। तो क्या लिखा है पहले वचन में, मत्ती 18:20 में, क्योंकि यहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं। तो सबसे पहले स्तुति क्या करती है? सच्ची आराधना परमेश्वर को हमारे बीच में लेके आती है। 4 टॉपिक मैं आपको दूंगा इसमें जो है मेरे पास। तो सबसे पहले आपको पॉइंट लिखना है कि जो सच्चा एक आराधक है परमेश्वर के पास, उसके लिए बहुत सी आशीषें हैं। वो कौन सी आशीष मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे होता है। तो जो एक सच्चा आराधक है परमेश्वर के पास, उसके लिए बहुत आशीषें हैं। जो एक सच्चा स्तुति करने वाला, एक सच्ची आराधना करने वाला। और एक चीज मैं आपको हल भी बताता हूं। आप सोचते हैं मुझसे सच्ची आराधना नहीं निकलती। मैं खड़ा तो होता हूं आराधना में, बाकी कोई रो रहा है, कोई बर रहा है, कोई खुदा से जुड़ रहा है, कोई छुटकारा पा रहा है, कोई छंगा हो रहा है आराधना में, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है, मेरे साथ कुछ हो नहीं रहा। कोई तो पूरा झूम रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, खड़ा है आराधना में, मैं तो बार बार टाइम चेक कर रहा हूं,
समय देख रहा हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो इसका उत्तर यह है कि तुझे सबसे पहले फैसला करना होगा, क्या तू एक सच्चा आराधक बनना चाहता है, खुदा को सच्ची उपासना आराधना देना चाहता है? जब तक तेरा यह टॉपिक नहीं बनता तब तक कार्य आरंभ नहीं होगा। नंबर 1, तेरा टॉपिक बनना चाहिए। जैसे मेरा टॉपिक बन गया था। पहले मैं बहुत भक्ति करता था, बहुत अलग अलग जगहों में जाता था, अलग अलग स्थानों पे जाता था, पर मेरी आराधना सच्ची नहीं थी, बुराइयां भी थी, पाप भी थे, गंदगी भी थी। पर जब मैं यीशु के पास आया तो मैंने चर्च में सच्चे आराधना होती हुई देखी कि ये कितनी सच्चाई से आराधना करते हैं। ऐसा माहौल मैंने नहीं देखा, तो मुझे फर्क नजर आना शुरू हुआ परमेश्वर के घर में और अन्य घरों में। तो उसके बाद मेरा ये विषय बना कि खुदा मैं भी ऐसे जैसे ये लोग कर रहे हैं, ऐसे ही तेरी सच्ची आराधना अंदर से तुझे पहुंचाना चाहता हूं, अपना प्यार तुझे देना चाहता हूं, अपने दिल से तेरी तारीफ, तेरी महिमा, तेरे साथ जुड़ना चाहता हूं। और जब ये मेरा विषय बन गया तो ये विषय पूरा हो गया, तो मैं खुदा का एक आराधक बन गया, एक सच्चा उपासक बन गया। तो इस दूसरा पॉइंट, जब आपका ये विषय बन गया कि परमेश्वर में आपका एक स्तुति करने वाला, आराधना करने वाला एक आराधक बनना चाहता हूं, सच्चा आराधक जिसको तू ढूंढ रहा है। दाऊद सच्ची आराधना करने वाला था। परमेश्वर ने क्या, शाऊल के ऊपर मसा हट गया, पावर हट गई। परमेश्वर ने कहा मुझे मेरे मन के अनुसार जो मेरी आराधना करने वाला है दाऊद मिल गया है। हालेलुया। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, एक सच्चे आराधकों के लिए बहुत आशीष है खुदा के पास। कहता मुझे मेरे मन के अनुसार मिल गया है, क्योंकि वो खुदा की आराधना करता था, भेड़ बकरियां चराता था। पिछली मीटिंग में आपने टेस्टमनी सुनी कि जो लड़का भेड़े चराता था, कूड़ा उठाता था, कैसे परमेश्वर ने उसे उठाया। जब वो आम व्यक्ति ने चर्च में आके खुदा को उठाया, आज खुदा ने उसे उठा के खड़ा कर दिया। हाँ, और जब खुदा किसी को उठाता है, वो टेस्टमनी भी देखो कितने लोग सुन रहे हैं और कैसे लोगों को आत्मा टच कर रहा है। तो मैं क्या, ऐसे उठाता है आपको, सच्चे आराधकों को। दाऊद की तरह उसको उठा दिया। पहले उसका नाम कुछ और था, फिर हमने चर्च में उसका नाम रखा पौलुस। हालेलुया। तो प्रभु ऐसे लोगों को उठाता है। तो आपको ये चीज याद रखना है। अगर तो आप नहीं कर पा रहे आराधना, टॉपिक आपका बन जाए कि मैं ये बनना चाहता हूं, मेरे अंदर से निकलनी शुरू हो जाए सच्ची आराधना, स्तुति निकलनी शुरू हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करना है? अगर आपका ये टॉपिक बन गया है तो आपको यही करना है, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर सच्ची स्तुति आराधना करने के लिए। रोज ये बोलते जाओ, बस शामिल होते जाओ चर्च में, पर्सनल प्रेयर में, पवित्र आत्मा सच्ची स्तुति आराधना करने मेरी मदद कर, मदद कर, मदद कर। थोड़े दिनों के बाद आप देखोगे सहायता आपके साथ होगी यीशु के नाम में। आराधना आपके हृदयों से फूट निकलेंगी, आपके अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। एक सच्चे आराधक के अंदर से जीवन के जल की नदियां बहती है। जो एक आराधना करने वाला, मतलब उसका इतना कटोरा बढ़ जाएगा पानी से, जिस शरीर आत्मा से ना भर जाएगा, जब यहां तक आएगा वो कटोरा उमड़ेगा। जब गिलास में एक्स्ट्रा वाटर आता है वो पानी बाहर गिरता है। इसी तरह आत्मिक आशीष तेरे ऊपर इतनी आएंगी, ओवरफ्लो होगी उसकी यीशु के नाम में। सबसे पहली बात कि आराधना में जो आपके जीवन में होती है कि परमेश्वर उनके साथ होगा, आवाज की शुरुआत होगी। पहली बात, परमेश्वर उनके साथ होगा और परमेश्वर की कार्य, परमेश्वर मतलब रिस्पॉन्स देना शुरू होगा। आपको आवाज की शुरुआत होगी। जब आप स्तुति करते हैं रिस्पॉन्स आना शुरू होता है परमेश्वर की ओर से। आप कहते कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है परमेश्वर की ओर से, प्रभु मेरी लाइफ में कब करेगा, कैसे होगा, ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, वैसे क्यों नहीं हो रहा है। जब स्तुति आराधना तुम डेली करनी शुरू करोगे, बढ़ाओगे इसे, रिस्पॉन्स आना शुरू होगा यीशु नाम में। लेकिन जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, वहां पर मेरा आत्मा उनके विचार है रिस्पॉन्स देने के लिए।
उसे आंसर देने के लिए। इसलिए चर्च एक ऐसी प्लेस है यहां पर हम 2 या 3 या इससे बढ़कर हम इकट्ठे होते हैं। या 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे, मेरे चरित्र में सच्ची आराधना होगी, वहां पर मैं उनके विचार होगा। 2 या 3 मतलब ये नहीं कि तुम 2-3 इकट्ठे होते इधर उधर दी चुगलियां मारी जा रहे हो। 4 भैन इकट्ठियां हो गई थे, 2 को बचन दियां गल्लां, 2 को संसार दियां गल्लां, वहां पर वो मौजूद नहीं है। कहते यहां 2 या 3 मेरे चरित्र में, मेरे कैरेक्टर में, मेरे जैसा स्वभाव रख के इकट्ठे होंगे। तो चर्च एक ऐसी प्लेस है यहां पर आत्मिक लोग रहते हैं, पवित्र लोग रहते हैं। और जब आप पवित्रों की संगति में आते हो, आप भी पवित्र हो जाते हैं। हालेलुया। पवित्रों की संगति में आके पवित्र खुदा की उपस्थिति मौजूद होती है और वो आपको भी अद्भुत बदलाव पवित्र कर देती है। आज देखा आपने भाई की वो कितनी जबरदस्त टेस्टमनी थी, ऐसी उससे बहुत गुना टेस्टमनी अभी भी बाकी। तो खुदा ऐसे कार्य करता है जब खुदा आपको टच करता है, खुदा का आत्मा आपको छूता है। तो इसीलिए आराधना में आपको ये चीज सबसे पहले ध्यान देनी है कि आपको या 2 या 3 प्रभु के चरित्र में, आत्मिक माहौल में, शाऊल नबियों के दल में जब गया वो भी भविष्यवाणी करने लगा, क्योंकि आत्मिक माहौल था वहां पर। और आप सबसे पहला जो फैसला इस टॉपिक के साथ जो खुदा मुझे साथ साथ देगा बातें, उसको मानना। धन्य है जो वचन को सुनते और उस पर चलते हैं। वचन पर सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बनो। तो जब तुम फॉलो करते, जो परमेश्वर का वचन अगुए के मुंह से निकल के तेरे पास आता है, तो खुदा तुझे आशीष देता है। नहीं मानते, देरी करते हो, तो आशीष में देरी होती है, आशीष रुकी रहती है। तो आपको आना है आज से रोज चर्च खुदा की आराधना करने के लिए। मतलब वो संडे, हर संडे जो भी आता है, प्रभु कहते पहला दिन मुझको दे। 6 दिन उसने आसमान और पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। तो हमारे लिए वो पहला दिन विश्राम का दिन है। हम वहां से शुरू करते हैं। वो पहला दिन हम खुदा के साथ देते हैं। जैसे खुदा ने भी वो आराम दिन ठहराया कि महिमा का दिन, आराधना करने का दिन। 6 दिन कार्य कर, कहते 1 दिन मुझे देना। अगर आप सचमुच सच्चे आराधक होंगे तो पहला सबूत ये होगा कि तुम कोई भी संडे मिस नहीं करोगे। तेरी मैरिज मिस हो जाए, पार्टी मिस हो जाए, तेरा डील मिस हो जाए, तेरा गाड़ी का घेड़ा 400 का 500 का मिस हो जाए, तेरा कस्टमर मिस हो जाए, तेरा रिश्तेदार को तुम मिल ना पाओ, घर में गेस्ट आ गए, तुम उनको छोड़ के आ जाओ चर्च में। पर तुम यही चीजें साथ से साबित करोगे, खुदा मैं तेरा सच्चा आराधक हूं। और सच्चा आराधक तुझे पहला स्थान देता है बाकी चीजों से बढ़कर। हो सकता है आज तुझे 500 की डील आ रही है, ऑफर आ रहा है, तो खुदा के घर में होगा, अगले दिन 1000 का गेड़ा आ जाएगा तेरे पास। समझ पा रहे हो? अगले दिन 2000 का आ जाएगा। तुम अगर किसी फालतू काम के लिए छुट्टी करोगे तो तुम्हें बार बार बीमारियों के कारण, पापों के कारण, निर्बलता के कारण, दुखों के कारण बार बार छुट्टी भी करनी पड़ सकती है। इसलिए कभी भी संडे चर्च मिस मत करो, जिसमें तुम सच्ची आराधना खुदा को देते हो। टीम आपके लिए मेहनत करती है, मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, टीम के साथ आके प्रैक्टिस करते हैं, हम तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं और आपके साथ खड़े होते हैं। जो आपको ये सेटअप लगा होता है, आपको लगता है आराम से आप आ जाते हो, इसकी आप कीमत नहीं कुछ लगाते, पर इसके पीछे की मेहनत होती है केवल खुदा के लिए। तो मैं टीम को बोलता था आपने मेहनत करनी है, जितनी मेहनत करेंगे खुदा आपको बढ़ाएगा, आशीषों की वर्षा देगा। तो आज मैं चर्च को ही बोलता हूं, आप भी हमारे इस ग्रुप में शामिल हो जाओ। हाँ, मेहनत करो, खुदा की आराधना करो, चर्च आओ, समय पर आओ, खुदा की आराधना करो। तो पहला चिन्ह क्या होगा कि अगर आप सचमुच सच्चे आराधक हैं तो आप संडे चर्च मिस नहीं करेंगे, संडे मीटिंग मिस नहीं करोगे। कोई भी बहाना नहीं, कोई कार्य नहीं, आज से आप रेगुलर आओगे। तो अब मान लो आज मान लो चर्च में 5000 बंदा है, अगले संडे 4000 हो, तो 1000 ने क्या चॉइस किया? मैं ना तो सच्चा आराधक बनना चाहता हूं, इनडायरेक्टली उसने कुछ बोल दिया है, ना तो मैं सच्चा आराधक बनना चाहता हूं और ना ही मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर आशीषों की बरसात हो।
और अगले संडे फिर आके बोले हाँ प्रभु मैनू दे 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 मैनू प्रभु, क्या होगा? प्रभु कहता है ये फेक बातें अपने पास रख, मुझे सच्चे आराधक चाहिए जो रूह और सच्चाई से मेरी उपासना करे। हालेलुया। टेस्टमनी के समय पर शामिल हो जिसमें आप खुदा की स्तुति करो, जब गवाही सुनो, तारीफ या बजा के मुंह से थैंक यू जीसस उस बंदे के लिए बोल के धन्यवाद पिता आपने इस बंदे को आजाद किया, इस बहन को आजाद किया, आप उसकी गवाही के लिए धन्यवाद करेंगे। कल आप अपनी गवाही के लिए थैंक्स करने वाले हो। और आप जब ऊपर ऊपर से खुदा से लेने की कोशिश करते हो, आराधना में आप नहीं शामिल होते, टेस्टमनी में आप नहीं शामिल होते, रेगुलर आप नहीं आते, वचन चल रहा होता है कई बार, वैसे एक तो गारंटी पक्की है कोई वचन से लेट नहीं होता है। ये आपको सल्यूट है आपके विश्वास को, वचन के लिए लव, वचन के लिए आपका पूरा लव है। कभी नहीं मैंने देखे वचन चल रहा है कि कोई बंदा अभी भी चल के आ रहा है चर्च में बैठ रहा है। जैसे वचन से प्यार है उतना ही टेस्टमनी सुनने में और आराधना के समय में खुदा की स्तुति करने के लिए प्यार रखो, क्योंकि वचन आप खुदा से सुनते हो, आराधना आप खुदा को देते हो। और बाइबल बताती है लेने से देना भला है। देने में कुछ लेने का भी लालच होता है। 10,000 बोऊंगा 1 लाख बन के आ जाएगा, अरे बैंक लगी हुई कोई है? 10,000 बोऊंगा, जो अन्य जाति में करते थे वो चर्च आके मत करना। बाबा जी एक डब्बा चढ़ाऊंगा, जे बाबा जी वीजा लग जाए 10,000 चढ़ाऊंगा, वो 1 लाख की डील फाइनल हो जाए 10,000 तुझे दूंगा। अरे जिसने तुझे लाखों देने हैं क्या उसके पास 10,000 नहीं है? उसको तेरी डील नहीं चाहिए। जैसे कहता है दशवांश में कहता है तुम मुझे लूटते हो, तुम मुझे लूटते हो। लोग कहते प्रभु हमने कैसे कब तुझे लूटा? कहते हैं दशवांश की बेटों में जो परमेश्वर का उसे परमेश्वर को दो, जितना तुम कमाते हो कहता है दशवांश परमेश्वर के भवन में लेके आओ। और दशवांश का मतलब क्या है कि तुम जब 10वां हिस्सा बोते हो, खुदावन ये पूरा महीना मैंने काम किया, तेरी कृपा हुई तो मैंने ये काम किया, नहीं तो मैं बीमार होता तो जो मैं ना कमा पाता जो महीने का 10,000 कमाया है। जब प्रभु तेरी ही दी हुई पृथ्वी पर काम कर रहा हूं तो कोई पैसा नहीं ले रहा है, ऑक्सीजन फ्री में दी हुई है। अगर हॉस्पिटल में लेने वाली हो तो पता लगता है कितनी महंगी मिलती है। हाँ तो सब कुछ तूने प्रभु समय समय पर तू वर्षा करता है, नहीं तो झोने नू पानी ला ला के बंदा थक जाता, कहता मीह आ जाए काम में निबड़ जाए बार बार नक्के मोड़न का। हाँ तो प्रभु तेरे ही दिए में से, ये तूने दिया सारा कुछ, मैं भी तेरा हूं, तो तेरे अपनी ओर से नहीं दे रहा हूं तुझे, तेरे दिए में से तुझे दे रहा हूं दशवांश। कि धन्यवाद पिता। ये होता है स्तुति खुदा की, अपनी महिमा की, अपने बोने के द्वारा स्तुति की, खुदा की आराधना की। धन्यवाद पिता, धन्यवाद बढ़ाया आपने और नहीं किया, इसका मतलब क्या है? इनडायरेक्टली आप कुछ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? नहीं, ये मेरे हाथों की कमाई है, मैंने मेहनत से कमाया है, मैंने मजदूरी की, मैंने मेहनत की, मेरा इन्ने तो बिना सरेगा नहीं, जो मैं 10 बोता, इसलिए मैं नहीं बोऊंगा। हाँ इसका मतलब ये है किया तो इसीलिए जो जैसा कार्य करेगा वो वैसी आशीष पाएगा, बाइबल के। तो अगर सच्चे आराधक हो तो कोई संडे मिस नहीं करोगे। अगर सच्चे स्तुति करने वाले आराधक हो, खुदा के सच्चे प्रेमी हो, तो उसका संडे, हर संडे चेहरा देखने के लिए आओगे। हाँ शो मी योर फेस लॉर्ड, तो आप कहेंगे परमेश्वर मैं तेरा चेहरा देखना चाहता हूं आज फिर। जब किसी प्यार होता है ना, आप पुराने टाइम च होंदा है ना, तेनू देखे बिना रह नहीं होंदा, पुराना टाइम की भरावो, हुण तो होर टाइम बद गया, तेनू देखे बिना रह नहीं होंदा। जब ये वो सेम प्यार जो किसी लड़की से होता है जो मैरिज से पहले सही नहीं है, क्योंकि लिखे प्रेम निष्कपट हो, उसमें कपट, उसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए, उसमें शुद्धता और पाप, गंदे विचार, गंदी बातें नहीं होनी चाहिए। मैरिज के बाद जो रिश्ता होता है उसे पवित्र रिश्ता बोला है। तो सीधा कह सकते हैं जो वाइफ के साथ एक हस्बैंड वाइफ का प्रेम होता है, कहते तूने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा, आशीष दूंगा,
तूने जो मुझे वो प्यार किया है, जो एक हस्बैंड वाइफ का जो एक रिलेशनशिप होती है, एक प्यार होता है, किसी का भी वो रिलेशनशिप रख लो, जब वैसे दीवानगी, वैसा प्यार आपको किसी चीज से भी हो सकता है प्यार, जब उनसे बढ़कर आपको खुदा से हो गया प्यार, इसका मतलब आपने खुदा को पहला स्थान दिया अपने प्यार में भी, तो खुदा आपके ऊपर आशीषों की बारिश करेगा। वो आत्मिक आशीष हो सकती है, वो आर्थिक हो सकती है, वो शारीरिक हो सकती है। कहता है जैसे तुम आत्मा में उन्नति करते हो, शरीर में भी उन्नति करो, और हर चीज उसकी महिमा के लिए हो। तो चर्च आना उसकी स्तुति है, रेगुलर बोना उसकी स्तुति है, उसका धन्यवाद है। हालेलुया। तो अब अगली बात, तो इसमें आप कहते जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होंगे, मेरा आत्मा उनके विचकार होगा, उनके साथ होगा। मतलब आवाज की शुरुआत होगी और एक सच्ची आराधना होगी वहां पर। हालेलुया। और आगे हम एक और वचन को पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं, यदि को मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। यहीं पर रखना है इसे, द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं, मतलब या 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे, मेरा आत्मा उनके विचकार होगा। अब विचकार आ गया आत्मा, है ना, अब आत्मा विचकार आ गया। अब आत्मा की हजूरी आ चुकी है, चर्च में आ चुकी है, मौजूद है, आराधना के ऊपर मौजूद है, आपको कब्जा नजर आ रहा है सब पर, प्रेजेंस पर, माहौल पर। यह परमेश्वर का कंट्रोल होता है, इसे कहते हैं। तो देख, अब मैं जब वो आता है तो वो कहता है कि क्या बातें शुरू करें, हजूरी आ चुकी है, क्या संगति शुरू करें, क्या वार्तालाप शुरू करें। कहता है देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं, यदि को मेरा शब्द सुन के, मतलब वो बोलना शुरू करता है, प्रभु ये बलिदान दे, आज से फास्टिंग रख, आज से प्रेयर किया कर बेटा, आज से बाइबल ज्यादा पढ़ा कर, आज से उसे माफ कर दे, क्षमा कर दे। जैसे एक लड़के ने बताया कि बाइक गुम चुकी, मिल दिया आज टाइम से कितने बाइक को आज जावे, मोटरसाइकिल चक के ले जाए, मिल जा कितने। पर अगर आप सच्चे आराधक हैं, समझ पा रहे हो, खुदा आपको देख रहा है, सुन रहा है और आपके लिए कार्य कर रहा है। अगर आप उसके राज्य में कार्य कर रहे हो, तो जब आप खुदा के राज्य के लिए सीरियस हो, तो खुदा आपके लिए कार्य करता है। हालेलुया। ना भी करे तो भी हमारा परमेश्वर है, हर परीक्षा के लिए हम तैयार हैं। पर एक चीज को समझना, खटखटा रहा हूं, यदि को मेरा शब्द सुन के द्वार खोलेगा, तो मैं उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आराधना के बाद ये संगति शुरू होती है। 2 या 3 के मैं विचकार होऊंगा, पहला वचन था। फिर कहते मैं द्वार खटखटाऊंगा, अगर मेरा वो शब्द सुन के द्वार खोलेगा। शब्द क्या है? आराधना के ऊपर आत्मा आ गया। अब क्या हो रहा है? खुदा मेरे द्वारा आपसे कुछ बात कर रहा है, आज शब्द आ रहा है। आप घर में प्रार्थना करेंगे, यही हो सकता है आप बाइबल खोले, खुदा आपसे बात करे। आप अकेली प्रार्थना में अपनी पर्सनल प्रेयर रूम में आराधना करें, हो सकता है उसके बाद कोई हल्की सी आवाज आपकी आत्मा आपसे आपको हिलाए और कुछ करने का फैसला आए, कुछ नंबर डिलीट करने का, कोई व्हाट्सएप डिलीट करने का, कुछ गंदी चीजों को निकालने का, कुछ रिलेशनशिप गंदी से बाहर आने का, कुछ भी प्रभु आपको कह सकते हैं, कुछ चोरी को छोड़ने का, कुछ गुस्से को दूर करने का, वो आपसे बोल सकता है। और जब परमेश्वर बोलता है, आपको राइट पता होता है ये खुदा बोल रहा है, ये कोई इंसान नहीं बोल रहा है। वो पाजी नशा ना करया कर, पाजी की हालत बना ली है तू, नशा ना करे कर। आपको पता, जब परमेश्वर बोलता है आप हिल जाते हो। फिर आप इग्नोर करोगे, वो आपके ऊपर है। आपने परमेश्वर को रिएक्ट करना है, इग्नोर करना है जब उसकी माननी। कहते मैं द्वार पर खटखटा रहा हूं, फिर वो को बोलता है क्या तुम खोल रहे हो द्वार? आज वो कह रहा है संडे बेटे हर एतवार आना, मैं तेरा इंतजार करूंगा कि कहां है मेरा बेटा, कहां है मेरा बेटा। तू भी मेरे लिए आया करना कि कहां है मेरा जीसस पापा, मैं उसके चेहरे को देखने के लिए आया हूं। दाऊद कहता है मेरा मन करता है कि मैं कब जाकर खुदा को अपना मुंह दिखाऊं। कहता है मैं खुश हुआ जब लोग आखण लगे आओ खुदावंदे घर चलिए। तानू खुशी होनी चाहिए जो ਤੁਹਾਡੇ फैमिली मेंबर बोले आजा बेटा चर्च चलिए, हस्बैंड जी आओ चर्च चलें। आप कहते हाँ, चर्च का नाम सुन के तो मेरा दिल खुश हो गया, आनंदित हो गया कि मैं खुदा के भवन में जा रहा हूं। हाँ? इतना लव होना चाहिए आपको चर्च के साथ, चर्च के आराधना के समय के लिए, चर्च के टेस्टमनी के समय के लिए, चर्च के वचन के समय के लिए, और लास्ट प्रेयर में खुदा जब दे रहा होता है रिसीव करने के लिए और खुदा की महिमा के लिए गवाही देने के लिए।
तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, वह मेरे साथ भोजन करेगा। मतलब वो आपके अंदर होगा। भोजन ये नहीं कि थाना खाण लग पेगा, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ संगति करेगा, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ एक रिलेशनशिप शुरू हो जाएगी खुदा दी। वो गल्लां करेगा, सिखाएगा, ਵਧਾएगा, कुछ आपको देगा, कुछ अनोखे अनोखे काम आपके साथ होंगे कि मुझे कुछ आज मेरा एप्पल खाने का मन कर रहा है और आपका डैडी आज रेडी पर रुक के आपके लिए 1 किलो एप्पल लेके आया। आप कहते हो ओ प्रभु तू कितनी मेरी पल पल की खबर रख रहा है। ऐसा अद्भुत कुछ होना शुरू हो जाएगा। समझ पा रहे हो? ऐसे कुछ अद्भुत कार्य आपके साथ होने शुरू हो जाते हैं जब एक संगति शुरू होती है। वो पल पल आपकी ख्याल रखता है, पल पल आपको बचाता है, पल पल आपके साथ कुछ अद्भुत होता है। संगति में एक निकट संगति होगी। पहला पॉइंट था कि वो आपके साथ होगा। दूसरे वचन से क्या सीखा? आपके साथ एक निकट संगति हो जाएगी स्तुति करने के बाद, सच्ची स्तुति, सच्ची आराधना के बाद। पहले वो साथ होगा, कुछ बात करेगा, वचन देगा, मानेंगे तो संगति शुरू हो जाएगी। तूने एक मानी, ओके ओके, रिलेशनशिप शुरू हो जाएगी। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया। मिलाप वाला तंबू, ये एक मिलाप वाली संगति है। ये मिलाप वाला एक स्थान है जिसमें आप प्रभु के साथ मिलते हो, झूलते हो, प्रार्थना, आत्मिक स्थान। तब बादल वहां पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। जहां पर स्तुति होती है ऐसा ही होता है, उसका बादल छा जाता है सच्ची आराधना के ऊपर और निवास स्थान भर जाता है। कितना भर गया? 35 आगे पढ़ेंगे। 35 में लिखा है तब बादल जो मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज जो निवास वाले स्थान में भर गया, इस कारण मूसा उसमें प्रवेश ना कर सका। इतनी उपस्थिति उतर आई आराधना से कि मूसा उसमें प्रवेश ना कर पाए, इतनी उपस्थिति आ गई। कई बार सोचो, आप जितनी आराधना करेंगे उतनी हुजूरी आपके जीवन में, आपके हर क्षेत्र में, आपके घर में होगी, आपके जीवन में होगी और उतना ही आश्चर्य कर्म आपके प्रतिदिन के जीवन में आप देखेंगे। प्रतिदिन के जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद नहीं, प्रतिदिन कुछ आप देखेंगे। पढ़ेंगे आगे। दूसरा इतिहास 6 की 39 से 42। तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में उसकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट को सुनना और उसका न्याय करना। जो पाप तेरी प्रजा के लोग तेरे विरुद्ध करे उन्हें तू क्षमा करना। यहां पर सुलेमान प्रार्थना करने लगा, विनती करने लगा खुदा से और उसने कहा उनके सब पाप क्षमा करने स्थान में जो प्रार्थना की जाए। 40 आयत में लिखा है और हे मेरे परमेश्वर, जो प्रार्थना इस स्थान में की जाए उसकी ओर अपनी आंखें खोले रहे और अपने कान लगाए रहे। कहते जो प्रार्थना इस स्थान में की जाए उसके लिए अपनी कान खोले रहे, अपनी आंखें लगाए रहे। जब खुदा के साथ एक रिश्ता बनता है, आप उसके साथ ऐसे प्रार्थना, एक प्रार्थना है, देखो प्रार्थना का अंदाज देखो। आगे पढ़ेंगे। अब हे परमेश्वर, उठकर अपने सामर्थ के संदूक समेत अपने विश्राम स्थान में आ। हे परमेश्वर, तेरे याजक उदार रूपी वस्त्र पहने रहें और तेरे भक्त लोग भलाई के कारण आनंद करते रहे, तेरी भलाई के आनंद करते रहे। हे यहोवा परमेश्वर, अपने अभिषिक्त की प्रार्थना को अनसुनी ना कर। तू अपने दास दाऊद पर की गई करुणा के काम स्मरण रख। कहता अपनी अभिषिक्त की प्रार्थना को अनसुनी ना कर। वो विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है खुदा से, एक अच्छे लफ्जों के साथ खुदा की स्तुति कर रहा है। वो बोल रहा है, चाहे आप प्रार्थना करके स्तुति करते हैं, चाहे आप भजन गा के उसकी स्तुति करते हैं, आप वो उसके लिए बोलता है, उसके वचनों से, उसकी आत्मिक कामों से, उसके धन्यवाद देते हुए उसकी बातों से बात कर रहे हैं। और आगे क्या हुआ फिर? दूसरा इतिहास 7 की 1-2। जब सुलेमान ये प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों तथा मेल बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। सब बोले आमीन। जब वो प्रार्थना कर चुका, यहोवा का तेज भवन में भर चुका। कह सकते हैं प्रार्थना क्या है? स्तुति। जब वो आप स्तुति कर चुकते हैं, खत्म करते हैं, तो तेज खुदा का आपके पास उतर आता है। जब भी घर में करते हो, चर्च में करते हो, जब आप स्तुति खत्म करते हो, पूरी करते हो, तो परमेश्वर का तेज आपके पास उतर आता है। परमेश्वर की आग, परमेश्वर का तेज भवन में भर गया तो आपके पास जहां भी आप खड़े होते हैं वो भर जाता है। परमेश्वर अपनी महिमा से अपने लोगों पर छाया करेगा। जब जब तुम स्तुति करोगे, परमेश्वर अपनी महिमा से आप पर छाया करेगा। तो उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो,
क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करती है। कहते अगर मसीह के कारण, यीशु के नाम के कारण तुम्हारी निंदा होती तो महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करती। सोचो, आपकी अगर कोई निंदा भी करता है तो महिमा का आत्मा आपके ऊपर है, छाया करती है, दिखाती, प्रगट होती। जब मैं मसीह में नया आया, मैं एक स्तुति करने वाला, आराधना करने वाला था। कई बार मसीह के कारण मुझे कोई बोल देता था, कुछ बेइज्जती कर देता, ओ हालेलुया वाला आ गया। मैंने कहा धन्यवाद खुदा, तेरे मुंह तो भी महिमा निकली खुदा दी। समझ पा रहे हो? वधिया वधिया इतना ही बोलिया कर, तो और ऊंची बोल। कभी भी नुन्नू मुन्नू सी ना बोलो, हाँ मेरी उन्हें बेइज्जती करती, मैनू हालेलुया हालेलुया के चढ़ांदे आ। तुरंत अपना ऐसा शब्द बोलो, आत्मिक शब्द, कि जो वो बुरा भी ना लगे और सुनने वाले पर अनुग्रह भी हो जाए। हालेलुया। लेकिन बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। ऐसा बोलो जो अनुग्रह सहित हो। हालेलुया। जब प्रभु के कारण आप विरोध भी सहते हो तो भी प्रभु की महिमा होती है। चेले कहते धन्यवाद, हम मारे गए, उसके नाम के कारण हमारी निंदा हुई, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। ये महिमा की बात है, ये अद्भुत बात है। हालेलुया। तो महिमा का आत्मा आप पर छाया करता है। तो प्रभु कहता है जो स्तुति आराधना करेगा मैं आशीषों की बारिश करूंगा, जो आज का प्रोफेटिक वर्ड है। क्या लिखा है उन लोगों के लिए? मैं उन्हें अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा। ये भविष्यवाणी है और मैं आपके लिए बोलता हूं, आप आशीष का कारण बनने जा रहे हैं। आप अपने बच्चों की आशीष का कारण बनने जा रहे हैं। बच्चे अपने माता पिता के लिए आशीष का कारण बनने जा रहे हैं। तुम आशीष का कारण बनने जा रहे हो अपने बॉस की। बॉस बोलेगा यार जब मैंने तुझे जॉब पर रखा है, मेरा काम बहुत बढ़ रहा है, मेरा बिजनेस बहुत बढ़ रहा है। तुम आशीष का कारण बनोगे यीशु के नाम में। अगर तुम आज सच्चे आराधक बन गए, तुम आशीष का कारण बनोगे लोगों के लिए, अपने घराने के लिए। कहते आशीष का कारण बना दूंगा, मैं उनके स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा और मैं को ठीक समय पर बरसाया करूंगा। कहता जो मेरी सच्ची आराधना करेगा मैं उन्हें आशीष का कारण बनाऊंगा, मी को समय पर बराऊंगा। समय पर वर्षा मतलब हर समय के अनुसार हर अच्छी चीज तेरे जीवन में एंटर होती जाएगी यीशु के नाम में। गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम। परमेश्वर के समय के अनुसार तेरी मैरिज होगी, परमेश्वर के समय के अनुसार तेरे बेबी होगा, परमेश्वर के समय के अनुसार तेरे आगे सब कार्य सफल होंगे। हालेलुया। कहते समय समय पर मैं बरसाऊंगा, समय समय पर उसे आशीषित करता जाऊंगा और वह आशीषों की वर्षा होगी यीशु के नाम में। हालेलुया। और वो आशीषों की वर्षा होगी जो मन पर कहता करूंगा, वो आशीषों की वर्षा। परमेश्वर अब लास्ट में सब बातों का निचोड़ यही है कि स्तुति आराधना को बढ़ाओ, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा और आशीषों की वर्षा आपके जीवन में करेगा यीशु नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो स्तुति को बढ़ा। हेलो करके बोलो स्तुति को बढ़ा। ओके, स्तुति को बढ़ा, स्तुति को बढ़ा, वो तुझे बढ़ाएगा। 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 अब अपने पड़ोसी के ऊपर, अपने आगे पीछे 3 लोगों के ऊपर भविष्यवाणी करो, तेरे ऊपर आशीषों की बरसात होने जा रही है। हाथ पकड़ के 3 लोगों को 3 लोगों को आगे पीछे करते जाओ भविष्यवाणी बार बार एक दूसरे को। तेरे ऊपर आशीषों की बरसात होने जा रही है, तेरे ऊपर आशीषों की बरसात होने जा रही है, तेरे ऊपर आशीषों की बरसात होने जा रही है, तेरे ऊपर आशीषों की बरसात होने जा रही है, तेरे ऊपर आशीषों की बरसात होने जा रही है। हालेलुया, हालेलुया।